द सीक्रेट, लेखक रोंडा ब्रायन। द मिलियनर्स बुक्स नॉलेज, रहस्य और आपका शरीर। आइए अब हम रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल उन लोगों के लिए करते हैं जो महसूस करते हैं कि उनका वजन ज़्यादा है और जो अपना वजन कम करना चाहते हैं। पहली बात तो यह जान लें कि अगर वजन कम करने का ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका वजन कम नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप हमेशा ही वजन कम करने के विचार को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए वजन कम करने के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल दें। इसी कारण डाइटिंग सफल नहीं होती है, क्योंकि आप वजन कम करने का ध्यान केंद्रित करते हैं, इसलिए आप लगातार वजन कम करने की ओर आकर्षित होते हैं। दूसरी बात जानना है कि ज़्यादा वजन की स्थिति इसके बारे में करने का कारण उत्पन्न हुई है। सबसे मूलभूत शब्दावली में अगर किसी का वजन ज़्यादा है तो यह मोटे विचार सोचने से हुआ है, चाहे वह व्यक्ति को इस बात का एहसास हो या न हो। दुबले विचार सोचकर मोटे नहीं हो सकता। यह आकर्षण के नियम की सरासर अवहेलना होगी। पहली, भले ही लोगों को यह बताया गया हो कि वे थायराइड ग्रंथि धीमी होने से धीमी गति से काम करती है, उनका पाचय धीमा है या उनका मोटापा आनुवंशिक है, लेकिन यह सभी मोटे विचार सोचने से के बहाने हैं। अगर आप इसमें से किसी भी स्थिति को खुद पर लागू करते हैं और इस पर यकीन करते हैं तो इसका अनुभव बन जाएगा और आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। 2 बिटियां होने के बाद मेरा वजन बढ़ गया। मैं जानता हूँ कि ऐसा उस संदेशों को सुनने से और पढ़ने के कारण हुआ जिसके अनुसार एक बच्चा पैदा होने के बाद वजन कम रखना मुश्किल होता है और दूसरे बच्चे के बाद तो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है। मैंने मोटे विचार का अवहेलना किया और यह मेरा अनुभव बन गया। मैं सचमुच मुटिया गई और मैंने अपने मोटापे की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान दिया, उतने ही ज़्यादा मोटापे को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। नाटी होने के बावजूद मेरा वजन 143 पाउंड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे मन में मोटा विचार थे। आप आम लोग की तरह मैं भी ही सोचती थी कि ऐसा वजन भोजन के कारण बढ़ा है। इस धारणा से आपको और भी लाभ नहीं होता है, और जब मैं इसे कोरी बकवास मानती हूँ, भोजन के कारण वजन नहीं बढ़ता। अगर भोजन आपका वजन बढ़ाता है तो इस विचार के कारण होता है कि भोजन की वजह से वजन बढ़ता है। याद रखें, विचार ही हर चीज़ का मूल कारण है और बाकी चीज़ें उन विचारों का परिणाम है। आदर्श विचार सोचेंगे तो वजन भी आदर्श होगा। सभी सीमित करने वाले विचारों को दिमाग से निकाल दें। भोजन आपका वजन बढ़ा नहीं सकता जब तक कि आप न सोचें कि यह ऐसा कर सकता है। आदर्श वजन की परिभाषा वह वजन है जो आपको अच्छा महसूस हो। ऐसी दूसरे की राय महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो वह आदर्श वजन है जिसमें आप अच्छा महसूस करते हैं। इस बात की बहुत संभावना है कि किसी दुबले व्यक्ति को जानते होंगे जो घोड़े की तरह ठूस ठूस कर खाने के बाद गर्व से घोषणा करता होगा कि मैं जितना भी खा सकता हूँ, लेकिन मेरा वजन हमेशा आदर्श रहता है और ब्रह्मांड
का जिन कहता है आपकी इच्छा मेरी आदेश। रचनात्मक प्रक्रिया का प्रयोग करके अपने आदर्श वजन और शरीर को आकर्षित करने के लिए कदमों का अनुसरण करें। कदम 1, मांगे। उस वजन के बारे में स्पष्ट से सोचें जो आप पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में स्पष्ट तस्वीर रखें कि आप वजन होने के बाद आप कैसे दिखेंगे। अपने आदर्श वजन की तस्वीर सामने रखें और उनकी ओर अक्सर देखें। अगर आपके पास अपनी खुद की तस्वीर न हो तो मनचाहे शरीर की दूसरों की तस्वीर अक्सर देखें। कदम 2, यकीन करें। आपको यकीन करना होगा कि आपको मिलेगा। आपको विश्वास करना होगा कि आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको इस तरह कल्पना करनी होगी, नाटक करना होगा, अभिनय करना होगा जैसा आपका वजन आदर्श हो चुका है। आपको खुद से आदर्श वजन पाते हुए देखना होगा। आपका मनचाहा वजन लिखकर अपने वजन तौलने की मशीन को रीड आउट पर रख दें। या खुद का वजन ही न लें। अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में जो मांगा है उस बात को न काटें। अपने वर्तमान वजन के हिसाब से कपड़े न खरीदें। आस्था रखें और उन कपड़े पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप भविष्य में खरीदेंगे। आदर्श वजन को आकर्षित करना ब्रह्मांड के कैटलॉग से ऑर्डर देने जैसा ही है। आप कैटलॉग में देखते हैं, आदर्श वजन चुनते हैं, आपका ऑर्डर देते हैं और आपका ऑर्डर आप तक पहुंचाया दिया जाता है। अपने आदर्श वजन वाले लोगों को तलाश करें, अपने प्रशंसा करें और मन ही मन उनकी तारीफ करने का निश्चय करें। जब आप अपनी प्रशंसा करते हैं और उस भावना को महसूस करते हैं जो आप उस आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं, अगर ज़्यादा वजन वाले लोग नज़र आए तो उन पर ध्यान न दें, बल्कि तत्काल अपना ध्यान मोड़कर अपने आदर्श शरीर वाले तस्वीर पर ले जाएं और उसे महसूस करें। कदम 3, पाएं। आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। आपको अपने बारे में अच्छा महसूस करना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आप इस वक्त अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो फिर आप आदर्श वजन को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने शरीर के बारे में बुरा महसूस करते हैं तो यह एक सशक्त भाव है और आप अपने शरीर के बारे में बुरे भावों को आकर्षित करते रहेंगे। अगर आप अपने शरीर की आलोचना करेंगे और इसमें कमियां खोजते रहेंगे तो आप इसे कभी नहीं बदल पाएंगे। सच तो यह है कि इसे आप ज़्यादा वजन को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपने शरीर में रोम रोम की तारीफ करते और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने बारे में कभी आदर्श बातें करते हैं तो आप अपने वजन की फ्रीक्वेंसी पर हैं और आदर्श वजन का आह्वान कर रहे हैं। वैलेट वेट्स अपनी एक पुस्तक में खाने के बारे में एक अनुभव सलाह देते हैं। वे सलाह देते हैं कि खाना खाते समय चबाने के अनुभव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपने मस्तिष्क को उन पर केंद्रित रखें और खाना खाने की अनुभूति को महसूस करें। अपने दिमाग को दूसरी बातों की तरफ न भटकने दें। अपने शरीर पर ध्यान केंद्रित करें और अपने मुंह को भोजन चबाने की अनुमति का आनंद लें। अगली बार खाना खाते समय इसे आजमा कर देखें। खाना खाते समय जब आपका पूरा ध्यान इस तरह केंद्रित होता है
तो आपका स्वाद बहुत बढ़िया और जायकेदार होता है। ध्यान भटकने पर स्वाद लगभग गायब हो जाता है। मुझे यकीन है कि हम अपने भोजन को पूरे ध्यान से खाएं, उसके आनंददायक अनुभव पर ध्यान केंद्रित करें, तो भोजन हमारे शरीर में आदर्श रूप से पच जाता है और परिणाम स्वरूप इसे आदर्श वजन मिल जाता है। वजन की ओर अपनी कहानी का अंतर यह है कि अब मेरा वजन 116 पाउंड है, जो मेरे हिसाब से आदर्श है और मैं जो चाहे खा सकता हूँ। मूल बात यह है कि इसमें आदर्श वजन का ध्यान केंद्रित करें।